नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हमें आज इंडेक्स में ट्रेड करना है और 11 बजे तो निफ्टी बैंक का हाल है जो कि करीब मॉर्निंग में मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप खुलने के बाद मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेशन किया और उसके बाद फिर एक मूवमेंट आया। ठीक है, मींस बेरिश गया मात्र 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से ये कंसोलिडेशन कर रहा है और क्या यहां से ये बाउंस बैक करेगा? बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। मींस गैप अप खुल के नीचे आया, ऊपर जाने लगा, वैसे ही गिरा और फिर से नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करे, क्या फिर से गिरेगा? ये चीजें हम समझते हैं ट्रैप कैसे होता है। मींस अगर मैं आज ट्रेड करता हूं तो क्या मैं यहां से इसको मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट किस साइड, निफ्टी बैंक किस साइड मूवमेंट करना चाह रहा है, क्या ये ऊपर जाना चाह रहा है या जाने नहीं दिया जा रहा है, या इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, नीचे जा रहा है, जाना चाह रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। देखो, हमेशा हमें ट्रेड लेने के लिए सेलर और बायर का सेंटिमेंट समझना होता है। ठीक है, कि सेलर क्या चाह रहे हैं, बायर क्या चाह रहे हैं। तो हम जब सेलर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक आता है, दो टाइप के सेलर होते हैं। एक होते हैं कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। पुट सेलर यानी जिसको हम पीसीआर बोलते हैं, पुट सेलर डिवाइड बाय कॉल सेलर इक्वल टू आर, यानी पीसीआर। तो पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना और कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना सिर्फ। यानी पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ओके, और जब हम बात करते हैं बायर की तो एक होते हैं हमारे कॉल बायर और एक होते हैं हमारे पुट बायर। कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। तो जब हम देखते हैं मार्केट का सेंटिमेंट, आपको मैंने बोला है कि मार्केट में पीसीआर यानी सीपीआर की बात करें तो लास्ट तक बन रही, बताता हूं मैं आपको। तो फाइनली जब हम बात करते हैं कि जैसे बैंक निफ्टी में हम बात करें, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है? कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रीन है वो है पुट साइड का। अब आपको यहाँ पे देख रहा है कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होने का कितना इंपॉर्टेंस होता है, आपको मैंने अच्छे से बताया है कि कितना इंपॉर्टेंस होता है। और कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये हमारे बायर हैं और ये हमारे सेलर हैं। तो टोटल पुट सेलर हैं 7,39,704 और कॉल सेलर है 11,21,288। ठीक है, तो यानी आपको जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या है वो 11 लाख है और नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या मात्र 8 लाख है। तो यानी मार्केट में क्या मजबूत है? बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जाहिर सी बात है पीसीआर आपका निगेटिव है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पुट सेलर तो 7,39,704, 7,39,704, 7,39,704 को हम डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से 11,21,228, 11,21,228। ओके, अब इसको अगर हम इक्वल करेंगे तो पीसीआर हमारा 0.65 का है। ठीक है, अब यहां पे हमें एक्चुअली में मैं आपको बोलता हूं कि हमें इंडेक्स में ट्रेड करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, क्यों इतना मशक्कत मतलब थोड़ा सा रिस्क होता है। देखो, अब आपको यहाँ पे 0.65 का पीसीआर है। 0.65 का पीसीआर होने का मतलब कि मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है। तो क्या मार्केट नीचे गिरेगा? कभी नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि जरूरी नहीं, पीसीआर 0.40 होने पे भी मार्केट ऊपर भाग जाता है और पीसीआर 0.1.20 के ऊपर के होने पे भी मार्केट गिर जाता है। तो क्या मार्केट का डाटा है ये इंपॉर्टेंट ही नहीं करता इंडेक्स में, क्या चेंजेस हुए हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि हम यहां पे देखना है ये है कि चेंजेस क्या हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में चेंजेस क्या हुए हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि बैंक निफ्टी नीचे से यहां से सपोर्ट ले रहा है, तो क्या पीसीआर भी सपोर्ट ले रहा है? तो यहां पे बैंक निफ्टी का एक बार रिफ्रेश करते हैं। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है हमारा मॉर्निंग में 0.73 था, उसके बाद मार्केट गिरा तो पीसीआर गिरा और उसके बाद मार्केट कॉन्सोलेशन कर रहा है तो पीसीआर भी कॉन्सोलेशन कर रहा है। मतलब कहीं से भी पीसीआर पॉजिटिव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट का पीसीआर बढ़ने लगा हो, तो मार्केट के साथ साथ पीसीआर भी कॉन्सोलेशन कर रहा है, मतलब सेलर का इंटेंशन नेगेटिव है। तो हमने एक चीज जाना था कि मार्केट को दो लोगों को समझना है, सेलर और बायर। तो हमने पहले सेलर को तो जान लिया कि सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट को एक्सट्रीमली नेगेटिव, मार्केट को नीचे ले जाना है ना, यहां पे मार्केट को नीचे ले जाना। अब यहां पे सेलर तो बेरिश हो गया। अब बात करते हैं बायर की। 22,19,644 कॉल बायर हैं और 21,29,000 पुट बायर हैं। तो हम 22 माइनस 21 यानी सीपीआर निकालेंगे तो 21 माइनस 22 कर देंगे अगर, तो -1 आएगा, यानी 1 लाख कॉल बायर जा रहा है, या 21 लाख कॉल बायर है और 22 लाख पुट बायर। यानी पैसेंजर जो है एक बस में, मान के चलो एक बस है, ठीक है, एक बस है और उस बस में 22 पैसेंजर कहाँ के लिए हैं, 21 पैसेंजर बुलिश जाने के लिए बैठे हैं, यानी ऊपर जाने के लिए बैठे हैं 22 पैसेंजर, और 21 पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे हैं। सॉरी, जस्ट 1 मिनट, 21 पैसेंजर बुलिश जाने के लिए बैठे हैं, यानी वॉल्यूम जो है हमारा 21 बुलिश के लिए है और 22 बेरिश के लिए, मतलब बेरिश वॉल्यूम 1 लाख ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा है? नहीं, क्योंकि
मात्र 1 लाख का डिफरेंस है। तो क्या स्ट्रेंथ है मार्केट में बेरिश? ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं है। अब हमने आपको क्लासेस में बताया कि जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं होता है, तो मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, सिर्फ सेलर भर मार्केट में नीचे है। तो यहाँ पे हमें ऐड द मनी में एक डाटा लेना होगा, जैसे कि हम ट्रेड करने के लिए 49,000 का जोन, ये हमारा हो गया 49,000 का जोन, ठीक है। अब यहां से मार्केट क्या है, 49,000 को नीचे ब्रेक करेगा या 49,000 से बाउंस बैक करेगा। तो सिंपली मार्केट में एट द मनी को हम देखते हैं कि यहां से मार्केट क्या चाह रहा है। तो 49,000 में हमें यहाँ पे कॉल सेलर हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, 33,637 है। क्या है? 33,637, ये कॉल सेलर है, ठीक है, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। और यहीं पे 49,000 के जोन पे 47,151 पुट सेलर है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो 49,000 का राउंड फिगर जोन है। तो मैंने आपको क्लासेस में बताया कि राउंड फिगर जोन में तो सेलर तो बैठेंगे ही बैठेंगे, तो 49,000 से नीचे रोकने के लिए तो रोकेंगे ही। तो यहाँ पे पुट सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है, 47,000, और कॉल सेलर 33, मतलब मार्केट को जो नीचे, पुट सेलर का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना। तो यहाँ पे नीचे जाने से रोकने वाले 47 है और ऊपर जाने से रोकने वाले 33, तो मतलब मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट मजबूत है। लेकिन क्या यहाँ पे पैसेंजर है? मार्केट तो, अगर यहाँ पे पुट सेलर मजबूत होगा तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे कॉन्सोलेशन करेगा, बायर इंटरेस्टेड होंगे तब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 49,000 के जोन पे, 49,000 के जोन पे कॉल बायर 71,000 है, 71,595, 49,000 के जोन पे। यहाँ पे कॉल बायर जो है वो है कितने, 71,595। और इसी 49,000 के जोन पे पुट बायर 2,05,527, 49,000 के जोन पे। मतलब एट द मनी में जो बस में पैसेंजर हैं यहाँ पे कितने ज्यादा हैं, 3-4 गुना ज्यादा है। तो अब आपको समझ में आया यहां से मार्केट की स्ट्रेंथ किस साइड की है, नीचे जाने के लिए। लेकिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा है। अब मार्केट जाना कहां चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है? नहीं, क्योंकि 49,000 का इतना सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होते तो बहुत जल्दी निकल जाता मार्केट, क्योंकि सपोर्ट तो मजबूत है। यहाँ पे मार्केट इसीलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि पुट बायर संख्या 2,05,277 है और मात्र कॉल बायर 71,000 है, तो इसलिए मतलब बेरिश स्ट्रेंथ काफी है। तो हम बात करते हैं, अब देखो मार्केट चलता है कंपोनेंट से, इससे कंपोनेंट से, यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। तो एक बार हम एचडीएफसी बैंक को देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक का चाहता कैसा स्टॉक है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि अगर आपको जब तक स्टॉक का डाटा देखना नहीं आता तब तक आप मार्केट में ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक को एक बार हम देखेंगे, जस्ट 1 मिनट। एचडीएफसी बैंक मेन कंपोनेंट है, जैसा एचडीएफसी बैंक मूवमेंट करेगा वैसे बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट है 23,000, 36,000, 62,000, 30,000। मतलब कॉल सेलर तो भर भर के हैं 36,000 और 23, मतलब ओवरऑल वैल्यूम में कॉल साइड का वैल्यूम है लेकिन 23,000। तो मतलब मार्केट बेरिश तो है लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो एक बार हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का सीपीआर देखते हैं कि सीपीआर यानी वॉल्यूम सुबह से क्या अभी भी किस साइड का बढ़ रहा है। तो पीसीआर तो बहुत गिरा हुआ है, यहाँ एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा सपोर्ट लिया है लेकिन पीसीआर तभी भी गिर रहा है। सीपीआर की बात करें तो मार्केट में सीपीआर भी नीचे ही गिर रहा है, कंटिन्यू बेरिश। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का सीपीआर भी नीचे ही जा रहा है। एंड एक बार हम आईसीआई बैंक को भी देख लेते हैं। आईसीआई बैंक, तो आईसीआई बैंक भी मार्केट में नेगेटिव ही है। और पीसीआर की बात करें तो पीसीआर थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो एक बार हम आईसीआई बैंक को देख लेते हैं। आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक का 34,000, 27,000 एंड 24,000, 39,000। तो मतलब मार्केट में कोई खास उतना स्ट्रेंथ है नहीं है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, एक बार हम सीपीआर देख लेते हैं कि वॉल्यूम किस साइड का बढ़ा। तो वॉल्यूम बैंक निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, 22,000 एंड 21,000। सीपीआर तो वही 1 लाख का ही डिफरेंस है। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज नेचुरल। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट तो यहां से मुझे 49,000 के जोन पे बुलिश जाते हुए तो दिख नहीं रहा क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हमने एचडीएफसी बैंक का सीपीआर भी देख लिया कि सीपीआर कंटिन्यू नेगेटिव है, आपको अगर दिखा होगा बस उतना एचडीएफसी जितना वेटेज ज्यादा है। तो अगर ये 49,000 के जोन से बायर इंटरेस्टेड होते तो मार्केट तो निकल गया। तो अगर बायर नीचे ले जाना चाह रहे तो मार्केट ट्रेवल करेगा तो किस साइड का करेगा, बेरिश करेगा। तो यहाँ पे बेस्ट मौका तो एक पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, बाकी यहां से मार्केट थोड़ा तो नीचे आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है। तो आपको भी पता चल गया कि 2,05,000 पुट बायर बैठे हैं, मात्र 71,000 यहाँ पे। तो लास्ट तक बनिए, मैं एक ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली 49,200 का मैंने पी लिया है और उतना मार्केट मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैंने कोई खास क्वांटिटी नहीं रखी, मात्र 2 लॉट लिया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं क्योंकि मार्केट को उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। तो 49,200 का पी लिया है, मेरी बाइंग प्राइस 601 पे है, अभी 596 चल रहा है। और 2 लॉट बाई किया है, अभी तो 586 पे आ गया है। एंड मार्केट ऊपर जा रहा है ना, उसकी स्ट्रेंथ कोई खास है नहीं है। और टारगेट पॉइंट हम ज़्यादा नहीं, 953, 49,000 यहाँ पे बाई के 49,040 है, 53। तो टारगेट पॉइंट हम ज़्यादा नहीं, ये वाला ही रखेंगे, मार्केट नीचे आता है तो एग्जैक्टली ये जोन का टारगेट यहाँ का।
4947। मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, इतना तय है। लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 49,000 को थोड़ा तोड़ने में उस समय तो लगाएगा, उसको मशक्कत तो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाना चाह रहा है या 49,000 को टेस्ट करके ऊपर जाएगा। नहीं, स्ट्रेंथ ही नहीं है इसमें, तो ये बहुत कुछ खास मूवमेंट करने वाला है नहीं। तो ये हमारा टारगेट पॉइंट है नीचे का। और मैंने बोला ना कि बहुत जल्दी ये रिवर्स करेगा नीचे की ओर, तो टारगेट पॉइंट हम ये रखें। देखो उतना मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए मैंने मात्र 2 लॉट लिया है। और क्योंकि उतना एक तो 49,000 का सपोर्ट पे हमने बेरिश ट्रेड लिया, यानी 49,000 को तोड़ेगा। बहुत इसके लिए मतलब डीप एनालिसिस चाहिए। और डायरेक्टली जब 50,000 को जोन को टेस्ट करता है, 49,000 को जोन को टेस्ट करता है, तो वहाँ पे उम्मीद बहुत कम होती है कि उसको ब्रेक करे। राउंड फिगर जोन होता है, वहाँ पे सेलर भर भर के होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो 47,000 पुट सेलर है, 33,000 कॉल सेलर है, तो यहाँ पे सेलर तो भर भर के है ना। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने हुए। सो फाइनली जो लोग इसको देख के ट्रैप हुए होंगे, मीन्स जैसे मैंने बोला ना कि लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने क्यों बोला कि ये ट्रैप कर रहा है, यहाँ से ये नीचे जाएगा और बस थोड़ा सा टारगेट बचा है 58 जा रहा है, यहाँ पे आएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। तो यहाँ पे मतलब क्यों जाएगा मार्केट ऊपर, आपको स्ट्रेंथ तो दिख ही रही है कि किस साइड की है, और सेलर रोक रहे हैं बस मार्केट को नीचे जाने से। तो बायर जा मतलब मार्केट को बुले जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और 49,967 चल रहा है, और जो हमने ट्रेड लिया है अभी यहाँ की मेरी बाइंग है 600 की, अभी 635 चल रहा है। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, मीन्स हमने जो ट्रेड लिया है एग्जैक्टली टारगेट हिट किया, मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ। सो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने जो ट्रेड लिया था पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया 658 के प्राइस में एग्जैक्टली यहाँ पे, और अभी 660 662 चल रहा है। बाइंग प्राइस हमारी 600 की थी, आपको याद होगा। अब यहाँ पे लोग कितने अच्छे ट्रैप होंगे, अगर मैं आपको बताऊं जो उन्होंने प्राइस एक्शन, क्या इतना अच्छा डबल बॉटम पैटर्न नहीं बनाया था, यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए था। क्यों मार्केट गिरा, मैंने बेरी स्टेट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग पुट बायर बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, प्लस एचडीएफसी का सीपीआर आपने देखा था यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक, जस्ट 1 मिनट, एचडीएफसी बैंक का सीपीआर आपने देखा कि क्या किया, मार्केट भले बुलिश जा रहा था लेकिन इसका सीपीआर कैसे गिर रहा था, और पीसीआर सॉरी पीसीआर और ये सीपीआर, सीपीआर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो एचडीएफसी बैंक जैसा मूवमेंट करेगा वैसे ही तो निफ्टी बैंक मूवमेंट करेगा। इसीलिए यहां पे मैंने बोला कि बेरिश ट्रेड लिया जाता है। और आपको मैंने ओवरऑल स्ट्रेंथ तो ज्यादा नहीं बताया कि मार्केट की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए हमने छोटा टारगेट ही लिया, लेकिन ये चीज जरूर बताया कि मार्केट 49,000 से सपोर्ट लेके नहीं जाएगा। अब 49,000 को क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े पुट सेलर की संख्या ज्यादा है। तो ये चीजें मार्केट में थोड़ा आपको आनी चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट के अब कोई हैमर, इन्वर्टेड हैमर या कुछ भी कैनस बना के आपको दिखा रहा है या कोई भी बता रहा है, देखो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन आपसे मैं कुछ बोल नहीं सकता किसी अपोनेंट का, लेकिन जो भी आपको चैनल देख के, ब्रेकआउट देख के ट्रेड लेते कि बता रहा कि मैंने ये देख के ट्रेड नहीं, मेन चीज डाटा है, स्ट्रेंथ है, डायरेक्शन है। यहाँ पे क्या हैमर काम करेगा, क्या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है मार्केट को बुलिश जाने के लिए। स्ट्रेंथ किस साइड की है, बेरिश है, सपोर्ट किस साइड का है, बेरिस है, रेजिस्टेंस मजबूत है, सीपीआर एचडीएफसी बैंक नहीं। तो इन साइड मार्केट को जब तक आप डाटा रीड करना नहीं समझोगे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो और पहली चीज तो आपको निफ्टी बैंक में ट्रेड करने से पहले आपको इंडेक्स स्टॉक का डाटा रीड करना आना चाहिए, क्योंकि आप स्टॉक को जब पकड़ोगे तभी तो आपको निफ्टी बैंक का मूवमेंट पकड़ पाओगे। आपका इंडेक्स स्टॉक नहीं चलता, स्टॉक से इंडेक्स चलता है। आपको लगता होगा यार इंडेक्स गिर रहा है तो स्टॉक भी गिरेगा, नहीं, स्टॉक गिर रहा है इसलिए इंडेक्स गिर रहा है ना। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। काफी दिन बाद मैंने इंडेक्स में ट्रेड किया, अभी बहुत दिन से मैंने स्टॉक में ही ट्रेड कर रहा था सिर्फ। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो जो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक स्विंग, स्टॉक ईसी, ETF, ए टू जेड सारी चीज। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड।